करते हैं प्यारे बच्चों क्लास 10 के प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी हमको क्या करना है, जो ये संख्याएं दे रखी हैं इनको प्यारे बच्चों हमको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। तो चलिए पहले अभाज्य गुणनखंड में जो विभाज्यता का नियम होता है उसको हम समझ लेते हैं। पहले देखो, कोई भी संख्या दो से प्यारे बच्चों तब कटती है जब लास्ट में उसके 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। कहने का मतलब अगर मान लो हमारे पास संख्या 24 है तो प्यारे बच्चों 2 से कट जाएगी। क्यों कटेगी? क्योंकि लास्ट में क्या इसके है 4 है। ठीक है ना। अगर हम 15 ले लें तो 15 प्यारे बच्चों 2 से नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा? क्योंकि लास्ट में इकाई का अंक कितना है 5 है। ठीक है ना। तो जिस भी संख्या के इकाई के अंक में प्यारे बच्चों 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, वह संख्या 2 से पूरी पूरी कट जाती है। ठीक ना। इसके अलावा 3 का रूल प्यारे बच्चों समझिएगा। 3 का नियम क्या होता है कि 3 के नियम में ये होता है कि जो भी संख्या हमको दे रखी है, यानी संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग अगर प्यारे बच्चों 3 से पूरा पूरा कट जाता है तो वो संख्या पूरी 3 से कट जाएगी। जैसे अगर हमने हमने चेक किया 15, क्या 15 3 से कटेगी? तो इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, 1 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना आ गया 6, और 6 में जब 3 से भाग करेंगे तो पूरा पूरा ये कट गया। ठीक है ना। यानी 15 भी पूरा 3 से कटेगा, 3 पाँचे 15। ये प्यारे बच्चों 3 से कटने वाले का नियम होता है, कोई संख्या 3 से कब कटती है। 5 का सीधा सा नियम होता है प्यारे बच्चों, जान जाओ। 5 का सीधा सा नियम क्या होता है कि जिसके लास्ट में इकाई का अंक 0 हो या कितना हो 5 हो, वह संख्या पूरी पूरी 5 से कट जाती है। ये नियम आपने पढ़ रखे होंगे क्लास 9th तक। ठीक है ना। तो चलिए आज हम इसको देखेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो पहला प्रश्न हमारा क्या आता है प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न हमारा क्या है, 140 का हमको करना है अभाज्य गुणनखंड। तो चलिए शुरू करते हैं हम। तो 140 का जब प्यारे बच्चों करेंगे, देखिए 140 का तो लास्ट में क्या है, आप कहोगे सर क्या है, 0 है, तो ये 2 से कट जाएगा। ठीक है ना। पहले आप 5 से मत काटिएगा, पहले आप शुरू से यानी 2 से ही स्टार्ट करिएगा। जब 2 से आप इसको काटोगे तो काटने पे क्या आ जाएगा, 2 से काटोगे 2 सत्ते 14 और 0 यानी 70 आ जाएगा। ठीक है ना। 70 दूना 140 होता है। फिर लास्ट में कितना आ गया प्यारे बच्चों, 0 है। फिर हम क्या करेंगे, 2 से काटेंगे तो देखो 70 में जब 2 से आप भाग करोगे कितना आएगा, 35 आएगा, क्योंकि 35 दूना क्या होता है आपका 70 होता है। अब बात करते हैं, देखो 5 आ गया, इसका मतलब कि प्यारे बच्चों ये 2 से कटने वाला नहीं है। तो किससे कटेगा प्यारे बच्चों, 3 से चेक करेंगे। जब 3 से चेक करेंगे तो 3 और 5 कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। क्या 8 3 से कटेगा? नहीं कटेगा। यानी ये संख्या 3 से भी कटने वाली नहीं है। अब कितना यहाँ पे है लास्ट में प्यारे बच्चों, 5 है ना। तो 5 का नियम क्या होता है कि लास्ट में 0 हो या तो 5 हो तो वह पूरी संख्या 5 से कट जाती है। यानी हम यहाँ से 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 सते 35, और 7 किससे कटेगा, 7 से 7 ही कटेगा, यानी 7 एकदम 7 हो जाएगा। यानी प्यारे बच्चों हमने 140 का अभाज्य गुणनखंड किया तो कितना हो गया, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। ठीक है ना प्यारे बच्चों, ये हमारा क्या हो गया प्यारे बच्चों, यही हमारा हो गया आंसर। 140 बराबर क्या हमने लिख दिया, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं। अगला हमारा क्या है, 156 है ना प्यारे बच्चों। 156 को हम इसी तरह देखते हैं। 156 कैसे करेंगे, देखिए 156 है, लास्ट में कितना प्यारे बच्चों 6 है, यानी 2 से कट जाएगा। जब 2 से इसको काटोगे तो देखो 2 सत्ते कर देंगे 14, यहाँ एक बचेगा चला जाएगा, ये हो जाएगा 16, और 2 अट्ठे हो जाएगा 16, यानी 78 आ जाएगा। फिर देखो लास्ट में 8 है प्यारे बच्चों, ये 2 से कटेगा। जब 2 से काटोगे देखो इसको तो 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6 हो गया, एक चला गया इधर तो हो गया 18, और हो जाए 2 9 18 हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखो 2 से कटेगा नहीं, अब कितने से नंबर आएगा, 3 से। तो देखो 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, 3 और 9 कितना होता है 12, और 3 से काटेंगे 3 चौक 12, यानी पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। 3 एक कम 3 और 3 त्रिका 9। 13 किससे कटेगा प्यारे बच्चों, 13 खुद ही क्या है, एक अभाज्य संख्या है। तो 13 को हम 13 से ही काटेंगे तो 1 आ जाएगा। यानी जो हमारा 156 है, 156 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। ठीक है ना। 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13, यही प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अगला देखेंगे तीसरा क्या है,
3825, ठीक है ना। इसको चलो हम चेक करते हैं, इसको हम हल करते हैं, 3825 को हल करते हैं, ठीक है ना। चलिए 3825 को क्या करते हैं हम लोग, हल करते हैं। चलिए पहला काम क्या है प्यारे बच्चों, 2 से कटेगा, नहीं कटेगा, क्योंकि लास्ट में क्या है प्यारे बच्चों, 0 2 4 6 8 नहीं है। अब इसको हम चेक करेंगे, क्या है 3 से कटने वाला है, तो चेक करेंगे जब, तो जोड़ेंगे 3 8 कितना हो जाएगा 11, 11 2 हो जाएगा आपका, 11 2 हो जाएगा 13, 13 5 18, तो 18 जो है 3 से कटता है, 3 6 18, यानी पूरी संख्या 3 से कटेगी ना, तो 3 एक कम 3 कर देंगे, देखो 9 है ना, तो 3 तिरिक्का तो होगा नहीं, 3 दूना 6 करेंगे, जब 6 करेंगे तो 2 बचेगा, 2 चला जाएगा यहाँ पे तो हो जाएगा 22, ठीक है ना। 3 सत्ते 21 हो जाएगा, एक यहाँ पे आएगा 15 और 3 पांचे 15, ठीक है ना। पूरा पूरा प्यारे बच्चों 3 से कट गया। अब फिर एक बार चेक करेंगे 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, चेक करते हैं। देखिए 2 1 3, 3 और 7 10, 10 5 15, ये भी 3 से कटेगा, 3 पचे 15 होता है ना, तो ये भी 3 से पूरा आप काट दो, तो देखो 3 चौक 12 हो जाएगा पूरा पूरा, 3 दूना 6 करोगे तो एक जाएगा इधर 15 हो जाएगा, और 3 पांचे हो जाएगा 15, यानी 400 कितना आ गया हमारा 25 आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो फिर चेक करेंगे 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, देखो 4 और 2 6, 6 5 11 हो गया, तो 11 3 से कटता नहीं है, तो यानी लास्ट में 5 है, यानी ये पूरा कितने से कटेगा प्यारे बच्चों, 5 से कट जाएगा, तो 5 अट्ठे कर देंगे हम 40, और 2 हो जाएगा इधर 25 हो जाएगा, और पंचम हो जाएगा 25, ठीक है ना। कितना आ गया हमारा 85 आ गया। फिर देखो लास्ट में 5 है, तो फिर 5 से हम इसको काटेंगे, तो 5 से फिर काटेंगे तो 5 एकम 5 हो जाएगा प्यारे बच्चों, 3 इधर जाएगा हो जाएगा 35, और 5 सत्ते 35, ठीक है ना। और 17 जो है प्यारे बच्चों, 17 खुद का क्या है, खुद ही 17 एक अभाज्य नंबर है, 17 17 काट देंगे, यानी हम लिख देंगे यहाँ पे कि जो 3825 है प्यारे बच्चों, इसका जो अभाज्य गुणनखंड है 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17, या इसको इस तरह हम लिख सकते हो, देखो 3 2 बार आया है, तो 3 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 2 गुणे 17, ये भी प्यारे बच्चों हम लिख सकते हैं। इसका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है ना। चलिए चौथा चेक करते हैं, चौथा कितना हमारा है 5005, कितना प्यारे बच्चों 5005 है, इसको हम काटते हैं 5005 को, ठीक है ना। चलिए देखिए आप लिखेंगे 5005, ठीक है ना, ये हमारा कौन सा नंबर का है, चौथे नंबर का है। ये कौन सा क्वेश्चन था हमारा, तीसरा नंबर का था, और ये कौन सा था प्यारे बच्चों, ये दूसरा था, पहला हमने इसको करा ही दिया था आपको ना, ठीक है ना, पहला यहाँ पे हमने करा ही दिया, ठीक है। चलिए तो 5005 हो गया, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं कैसे करेंगे। देखिए 5005 में लास्ट में कितना है 5 है, क्योंकि 5 5 10 होगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 2 से भी नहीं कटेगा, तो 5 से डायरेक्ट काटेंगे। जब प्यारे बच्चों इसको हम 5 से काटेंगे, तो 5 से काटने पे कितना आ जाएगा, 5 एकम 5, फिर ये 0 0 और 5 एकम 5, ठीक है ना। अब कितना आ गया ये 1001 हो गया प्यारे बच्चों। अब 1001 जो होता है इस 7 से कटेगा, कितने से कटेगा, 7 से आपका कट जाएगा। जब 7 से इसको काटोगे आप, देखो 7 एकम 7, ठीक है ना। विभाज्यता वाला जो नियम है मैं एक वीडियो में उसको पढ़ा दूंगा, आप उसको जाके एक बार पढ़ लेना, ठीक है ना। तो 7 एकम 7 करेंगे 30 हो जाएगा ये, फिर 7 चौक 28 करेंगे तो 2 हो जाएगा 21, और 7 3 कितना हो जाएगा 21, ठीक है ना। अब कितना आ गया 143, ठीक है ना प्यारे बच्चों। अब 143 से कटेगा प्यारे बच्चों, 7 से कटने वाला नहीं, क्योंकि 7 दूनी 14 करोगे 3 बच जाएगा। अब 7 के बाद प्राइम नंबर क्या हमारा आता है 11 आता है, तो 11 से देखो कट जाएगा, 11 से जब काटेंगे तो 11 एकम 11, और 3 चला जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो हो जाए 11 कम 11 3 जाएगा यहाँ पे 33 हो जाएगा, और 11 तिया 33, और 13 क्या प्यारे बच्चों खुद का एक प्राइम नंबर है, तो 13 से 13 काटेंगे तो 1 आ जाएगा, यानी जो 74 सॉरी बच्चों कितना 5005 है, 5005 का जो अभाज्य गुणनखंड कितना हो गया 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, ठीक है ना। ये प्यारे बच्चों 5005 का अभाज्य गुणनखंड हो गया, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं, पांचवा देखते हैं, ठीक है ना। पांचवा क्या है, पांचवा आपका प्यारे बच्चों है 7429, कितना है 7429 है। चलिए देखते हैं 7429 है, ठीक है ना। ये ना प्यारे बच्चों 2 से कटेगा, ना 3 से कटेगा, ना 5 से कटेगा, ना 7 से, ना 11 से, ना 13 से, ये सीधे कितने से कटेगा प्यारे बच्चों 17 से कटेगा, कितने से कटेगा 17 से कटेगा, ठीक है ना। तो 17 से जब इसको हम काटेंगे प्यारे बच्चों, कितने को 7429 को जब 17 से काटेंगे, चलिए देखते हैं कैसे ये कटेगा। यहाँ पे बड़ा कैलकुलेशन इसको भाग करके हम लोग यहाँ पे
देखते रहते हैं ना। 7429 को हम 17 से क्या कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं, ठीक है ना। 7429 को हम 17 से क्या कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं। तो देखिए कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा, ठीक है ना। पहली बार कितनी बार ले जाएंगे, देखो 17 एकम 17, 17 दूनी कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। तो आप कितनी बार ले जाओगे इसको, पहली बार आप ले जाओगे 4 बार ले जाओगे, ठीक है ना। तो 4 बार ले गए, 17 चौक कितना हो जाएगा आपके प्यारे बच्चों, 17 चौक होता है आपका 68, कितना होता है आपका 68 होता है ना, 17 चौक को 68 आपका होता है, ठीक है। तो चलिए इसको हम घटाते हैं ना, तो घटाने में कितना हमारा आ जाएगा प्यारे बच्चों, 74 में से 68 गए तो आपका 6 निकल के आएगा, ठीक है ना, 6 निकल के आएगा, 2 यहाँ पे उतार लोगे आप तो 62 हो जाएगा। अब देखो 17 तिया ले जाओ, 17 में कितना आपका हो जाएगा, 51 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको आप घटाओगे तो 1 आ जाएगा, 1 यहाँ पे आप 9 उतारोगे, यहाँ पे 119 हो जाएगा, और 17 सत्ते कितना हो जाता है, 119 हो जाता है, यानी पूरा पूरा प्यारे बच्चों ये कट जाता है, यानी हमारा कितना यहाँ पे आ गया, 437 आ गया, कितना आ गया प्यारे बच्चों, 437 आ गया। अब ये 437 जो है प्यारे बच्चों 19 से कटेगा, कितने से कटेगा, 19 से कटेगा। तो जब 437 को आप 19 से काटोगे प्यारे बच्चों, तो कितनी बार जाएगा देख लेते हैं, 19 दूना कितना आपका हो जाता है, 19 दूना आपका हो जाएगा 38, ठीक है ना, 19 दूना कितना हो जाएगा आपका 38। आप घटाओ कितना आ जाएगा 5, देखो 43 और में से 38 गए, 5 आ जाएगा 57, और 19 तिया कितना होता है, 19 तिया होता है आपका 57 होता है, ठीक है ना। तो यानी मिला जुला के कितना आ गया यहाँ पे 23 आ गया, और 23 आपका क्या है, खुद का एक प्राइम नंबर है, तो 23 को 23 से काटेंगे तो कितना हमारा जाएगा 1। यानी जो सबसे बड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, ये पांचवा वाला था, कि 7429 का जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे प्यारे बच्चों, तो कितना आएगा 17 गुणे 19 गुणे 23, ठीक है ना प्यारे बच्चों, ये इसका हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। चलिए तो मिलते हैं अगली वीडियो में, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा।